राजस्थानी भाषा विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। रोजगार से सीधो सीधो जुड़े है माइड भाषा को मुद्दो। आज के 22 भाषाओं ने मान्यता है। ल्यावो उठ बैठो हुए लिचमण राजस्थान। बेली डब्बी हाँ पण बेली डब्बी एक है, मनोज स्वामी है मेरो बेली, वो खास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर। दोस्तों आज को जी को वीडियो है वो राजस्थानी भाषा ने जी की मान्यता कोनी मिलन लाग रही है बिंग बारे में वो वीडियो है जी को बनायो गयो है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता न मिलने के नुकसान होने लग रहा है और राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलने पर आने वाले समय में बच्चा ने नौकरियां में क्या फ़ायदा मिलेगा बिंगी जानकारी है जिसकी विस्तार रूप ई वीडियो में बताई गई है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ में मनोज जी स्वामी है जी का राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते 30 वर्ष हुए जी का वे संघर्ष करने लग रहे हैं। बाहू मैं आज थारी मुलाकात कराऊंगा। राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने खातर मनोज जी स्वामी है जी को आपको पूरा जीवन है जी को ई में समर्पित कर रखियो है। दोस्तों राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते राजस्थान में काफ़ी लोग है जी का इंग अंदर संघर्ष करने लग रहे हैं और प्रयास करने लग रहे हैं भी ई भाषा ने जी की जल्द जल्द मान्यता मिल सके। सूरतगढ़ शहर में रामलीला का जी को प्रोग्राम हुआ है बी में भी ई माइड भाषा राजस्थानी भाषा में ही रामलीला है जी की करी जावा है। राजस्थानी भाषा की जानकारी और राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते मनोज जी स्वामी और बांगी टीम के द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार है जी को करियो जावे है। मनोज जी स्वामी अच्छा वक्ता के सागे सागे एक मिलनसार व्यक्तित्व का धनी है। दोस्तों अगर थे मेरे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो है तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो। दोस्तों ई वीडियो ने थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो क्योंकि ई वीडियो में जी की राजस्थानी भाषा ने ले गए जी की मान्यता कौन मिलने लग रही और मान्यता मिलने के फ़ायदा हो गए बात जानकारी वीडियो में बताई गई है। तो थे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि आम आदमी तक आ बात पहुंच सके और सरकार तक भी आ बात पहुंच सके क्योंकि कई लोगों ने इनके बारे में पूरी जानकारी भी कोनी है। तो थे ज़्यादा से ज़्यादा ई वीडियो ने शेयर करियो। मनोज जी स्वामी जी का राजस्थानी भाषा ने लेके काफ़ी प्रयास रहता है। बांगो ऑफिस यानी बांगी जी की दुकान है वह सूरतगढ़ में पुराने बस स्टैंड के नज़दीक है जी की बनेड़ी है जी के को दृश्य है जी को थे देखने लाग रहा हो। बांगी बाइक यानी मोटरसाइकिल है बिंग ऊपर भी माँ ई माइड भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते काफ़ी स्लोगन है जी का पूरे मोटरसाइकिल के ऊपर ही बनवा रखा है। मनोज जी स्वामी के द्वारा राजस्थानी भाषा पर कई बुक्का भी है जी की बांगे द्वारा लिखी गई है और माने कई प्रशस्ति पत्र और अवार्ड भी मिलेड़ा है। मायड़ भाषा राजस्थानी रा आप सब हेताड़ुआ ने खमा घणी राम राम जय राजस्थानी। आप जानो कि जिन राख्या है जीवता अनुभव ज्ञान विज्ञान वह मायड़ भाषा मर गई तो आपा मरे समान। इन जुग बाणी ने अंगेजता और आप सगलारी भेड़प और भरोसे रे भाव ने खुदरी तगड़ी ताकत मानता अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी ने संविधान री 8वीं अनुसूची में जुड़ावन रो बीड़ो उठायो। हाँ आप जानो कि एक मनता तो के और दुमनता कई, एक तो एकलो ही गिनी जाए पण दो हुता ही टोली मानी जन लागे। आओ आपा अपनी मातृभाषा राजस्थानी ने बरत्यूरी भाषा यानी सामान्य बनतड़ और व्यवहार री भाषा बनावा इन सारू आप सगळारो सकारात्मक साथ चाहिए। आओ अबार सुईज आपा वो संकल्प करा कि जटे भाषा माध्यम री बाध्यता नहीं हुए बठे आपा अपना समूचा काम राजस्थानी में कराला, राजस्थानी लिखाला, राजस्थानी बोलाला और राजस्थानी बरताला। जय
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ है और सूरतगढ़ में बैठे हाँ आटे सूरतगढ़ के अंदर एक पत्रकार है और सागे भी कवि है, लेखक भी मायड़ भाषा मातृभाषा पर भी काम कर लग रहे और काफ़ी वर्षों मांगो प्रयास है ये मायड़ भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते। तो मेरे कने बैठे है मनोज जी स्वामी जी का सूरतगढ़ का रहने वाला है और सूरतगढ़ में वहाँ काफ़ी इन भाषा पर प्रयास करो है। तो आज मैं थारी बांगे सागे थारी में मुलाकात कराऊंगा भी बे ई सेक्टर में किया आया और वे किया आज के चालन लाग रही है बिंग बारे में आप विस्तृत रूप वहाँ जानकारी लेवांगा। तो मनोज जी थे आ बताओ भी थे ई सेक्टर में किया आया और थाने कठू आ प्रेरणा मिली और थे किया इंगे अंदर शुरुआत करी बिंग जानकारी आज के दर्शकान दो। राम राम, थारे चैनल को आभार कि थे माइड भाषा की बात ने ले गया आज सूरतगढ़ पधारिया। बचपन में जी किताबा में पढ़ता सबसे पहली कविता लागेड़ी पातल और पिथल नाम से कन्हैयालाल जी सेठ है कि अरे गासरी रोटी ही जदबन बिलावड़ो ले भाजो नानो सोमरियो चीख पड़ो राणारो सोयो दुख जाग्यो हूँ सोयो गुणो हूँ मेयो गुण मेवाड़ी मान बचाउण में मैं पास नहीं राखी रण में बैरिया रो खून पाउण। आ रचना जद में पढ़ी कालजे उतर की रचना इन तरीके से हुई और जी की कई रचनाएं ये बैबिंग में लागी और माणक पत्रिका आती अठे पढ़ने माने मिलती तो बीस धीरे और रुचि जागीर बाद में माने जी थोड़ा किशोर अवस्था में ऊपर गया ठा पड़ो 21 साल की उम्र में कि यार राजस्थानी भाषा है इंग ओ मानता वो झगड़ो है और मानता सरकार दे कौन रखी जद बाद में फिर मैं लाग गया। तो मनोज जी थाने कितना वर्ष हो गया इंगे अंदर जी की मातृभाषा पर थे काम करने लाग रहे हो इस सेक्टर में के थे करियो है बावी दर्शकान जानकारी दो साहब। सही मायने में अगर गिना बिया तो किशोर अवस्था में थाने बता दियो 30 साल पक्का हो गया। 30 साल में मैं एक काम करो थाने बता दें जहाँ पहले तो कहता पत्र लिखो सरकार ने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने तो पत्रांगा में बोरा बरबर गए 3-3 हज़ार का पत्र में लिख दे रहा था। दीवार लिखने को काम करता रात ने मारे मन में खोट नहीं भाषा नहीं तो वोट नहीं राजस्थानी हो राजस्थानी बोलो संको क्यों मारे मुँह रो खोल लो ताड़ो इन तरीकों में दीवार लिखने को काम करता। जठे जठे प्रदर्शनी रैली जठे उनती भी में मैं भाग लेता। धीरे धीरे करता करता सफलता मिली 2003 में जो विधानसभा आगे धरना लग्यो बिंगो सफलता मिली कि भी राज्य सरकार 25 अगस्त 2003 ने केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिख के भेज दिया कि राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में शामिल करो। बा एक बड़ी बात थी बिंग बाद में फिर आगे काम को नहीं रुक गयो। फिर में लगता फिर 2005 में ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जिसकी रथ यात्रा की परिकल्पना सारो ताम जाम सूरतगढ़ के लोगों को सूरतगढ़ का जी का हमारे साथी टीम है बांगो और गंगानगर से 21 फरवरी 2005 ने भारत यात्रा शुरू करी 19 जिला तक में पहुंचा। 18-19 दिन के बाद यात्रा भी में भी मैंने खूब मतलब महत्व मिलो लोगों ने बतायो भाषा के प्रति लोग जी जान सु मैंने संबल दियो साथ जुड़ा इं तरीके से आगू आगे फिर और रथ यात्रा एक यात्रा और निकली बाद दूसरे साथियाँ निकाली इं करता वो काम जाम चलते रहो। तो मनोज जी थे मायड़ भाषा पर जी की बुक लिख रखी है किताबा कई लिखी है तो बांगे बारे में दर्शकान बताओ भी थे किसी बुका लिख रखी है कोई बिंग बारे में जानकारी दो। पहली मेरी किताब आई तांतड़े रांसू यानी कि मगरमच्छ रांसू बिंग में 5 नाटक है छोटे छोटे बच्चा का बाल साहित्य किताब ही बाल साहित्य नाटकों की जिको भाषा और भाषा की जी पकड़ भाषा में जी संप्रेषण की ताकत है वह नाटकन में मंचन करता लोग खूब स्कूलों में मंचन और भी किताब ने 2006 को बाल साहित्य पुरस्कार भी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी को मिलो। तो बा किताब बिंग बाद में फिर कहानी संग्रह आ गयो काचो सूत फिर बेटी कविता संग्रह फिर रिचार्ज नाम को जो एक नाटक संग्रह है बहुत ही जोरदार नाटक है बिंग अच्छा नाटक है बिंगो रिस्पॉन्स हो रहे देखो कि बिंग अनुवाद करवाया कई जो एक बड़ी किताब है केंद्र सरकार बी मायसू नाटक जो रिचार्ज मेन नाटक है नहीं वो पूरे राजस्थान में एक नाटक चुनी जो अब एक उपलब्धि रही इन तरीके से चलती रही आगे फिर 4-5 मेरा कहानी संग्रह आ गया 4 मेरी नाटकों की किताब आ गई और अनुवाद की 3-4 किताबां जी केंद्र सरकार छापी साहित्य अकादमी छापी इन तरीके 2018 को बाल साहित्य पुरस्कार जो सरकार मन दियो वो शिव शंकर पिल्ले मलयालम का लेखक आ बांगो उपन्यास हो मछुआरे और बिंगो मैं अनुवाद करो राजस्थानी में नाव और जाल नाम से बिन 2018 को अनुवाद पुरस्कार मिलो। मेरी ज़्यादातर उपलब्धियाँ रही बिंग बाद में निरंतर लेखन चलता रहा
और एक विशेष बात आपने बताऊं कि एक मात्र लोगों को स्नेह छो, एक तो मेरे कहानी संग्रह मनगत नाम से और एक कहानी संग्रह किया नाम से। हाँ, 2 कहानी संग्रह का मुकम्मल पूरा का पूरा अंग्रेजी में अनुवाद 2 साथी है, एक भूपेंद्र जी नायक आपगढ़ मानगढ़ के सारे का ही है, एयरफोर्स में काम करे बा मनगत को, और एक में भूपेंद्र जी नायक मोनिका गढ़वाल नाम से एक लड़की है चूरू की फिल्म डॉक्टरेट कर रही है, बा बिंगो अंग्रेजी में अनुवाद कर दियो। अंग्रेजी में 2 पुस्तकें छप गई बिंगो, एक गो मनगत वाली को तो है द फिल्थी पीपल और दूसरी को है द कैस्टिनोवा नाम से अनुवाद छपे अंग्रेजी में। एक उपलब्धि है। अब भाषा की उपलब्धि है मेरी, तो मैं क्यों उपलब्धि कौन मानूँ। और फिर मन यहाँ लग्यो कि 10 जना तैयार करा भाषा पेटे, फिर थोड़ा 2 जना ले रह जाए। सूरतगढ़ में हमारे सूरतगढ़ क्षेत्र में भाषा मेरी मरे ने, मेरी माँ भाषा जीवती रहे, मैं मर जाऊँ लेकिन माँ भाषा जीवती रहे। ई पेटे एक काम करो, लगातार 2-2.5 साल की मेहनत के बाद में 2015 में मुकम्मल तैयार हुई स्क्रिप्ट, और 2015 से लेके लगातार में आए साल राजस्थानी रामलीला को मंचन करा। पूरी देश दुनिया में एकली रामलीला है जी माइट भाषा की रामलीला है। 50 बच्चा की टीम तैयार होगी, मैं आज मर जाऊँ काल बे बच्चा राजस्थानी रामलीला खेलता रहे सी, देश दुनिया में नाम ले सी। और लगातार आगू आगे जी हाँ काफ़ी लोग बनते हो जी की बात है नहीं, लंदन से भी लगातार 3 साल सारी देश दुनिया में लोग 8वां लाइव कर दे जी हाँ आप तो जचाए ताम जाम यहाँ जचाए बे लाइव दिखाया देश दुनिया में रामलीला राजस्थानी की। एक उपलब्धि राजस्थानी रामलीला पेटे होगी जी की अब भाषा की बात ने जीवती राख सी। तो मनोज जी की थे कविता लिखो या जी की किताब लिखे और लिखने लग रहे हो, तो अब वर्तमान में कोई थारी और नई इसी कोई कविता आने वाली है कि? वर्तमान में अब मैं 4-5 महीनों लेखन बंद कर दियो साहब। अब पूर्ण रूप से जी जान लगा के राजस्थानी भाषा गई बात ने सिरे चढ़ाने में लाग गयो। मैं थक गयो लिख दो तो बहुत है बढ़िया बढ़िया आपने बढ़िया रहो। हाल ही में एक गुजराती उपन्यास को अनुवाद केंद्र सरकार छपे 2021 में, छावनी नाम से गुजराती में डॉक्टर धीरेन मेहता की पुस्तक की छावनी गुजराती में भी सीधो गुजराती से मैं अनुवाद करो। आपने राजस्थानी में छावनी नाम से बा किताब छपी है। इन साल सरिंद्रो साको नाम से बाल नाटक की किताब तैयार हो गई छपी है बागी। मतलब नाटक और कहानी में मेरी ज़्यादा रुचि है, मैं ज़्यादा लिखता रहूँ और वो काम निरंतर चल रहा है, लेकिन फिलहाल मैं रोक दिया गया। राजस्थानी की आत्मकथा पहली आत्मकथा कई जगह केठा और करनी लिखी उसी जी का मैंने बहुत ही प्यार मिलो। बिंगो खेचल और खेचल नाम से हूँ राजस्थानी की भाषा की पहली आत्मकथा, और दूसरो बिंगो पार्ट करड़कू नाम से हूँ आगे चलते रहो। अगलो कदी जीवन में कदी जी कर सी मौको मिल सी तो तीसरो पार्ट भी मैं लिखूँगा। नहीं तो इतो लेखन बहुत है राजस्थानी में तो लिखेड़ है, अगर वो लिखेड़ी हुई पढ़ लेवानी तो बहुत ही मुकम्मल है। तो मनोज जी की मायड़ भाषा ने दे मान्यता दिलाने खातर जी को प्रयास करने लग रहे हो, जी का धरना प्रदर्शन भी कराया, काफ़ी दे रैलियाँ भी निकाली है, तो भी मैं थारे सागे किंग सहयोग रहे हो और आज बिंगो कट तक थे पहुँचे हो, बिंगो के थाने लागे अभी भी मान्यता सरकार देवेगी के कारण है बिंगी जानकारी दर्शकों ने बताओ। देखो साहब आम लोग जी एक मिशन ने लेके चले राजस्थान के लोगों की सबसे बड़ी लड़ाई है आज़ादी के बाद में। राजस्थान के लोगों ने आज देश आज़ाद योजना भौगोलिक आज़ादी मिली का ये ओ थारो राजस्थान, लेकिन भाषाई आज़ादी कौन मिली। रोज़गार की दीट स्यूँ आपने बहुत कमज़ोर है आपा कि आज आपनों बच्चों दूसरे स्टेट में जाके आवेदन कौन कर सके नौकरी लिए, जबकि 12 सारा 8 कर सके। स्थिति मिटान खातर वो प्रयास जारी है। हमारे सारे साथियों के सहयोग से एकमात्र सूरतगढ़ उपखंड तहसील इसी है जिसके में 6 सरकारी स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाई जाने लग रही है 11वीं-12वीं में ऐच्छिक विषय के रूप में, और जैसे 300-400 बच्चा आज की तारीख में 11वीं-12वीं में पढ़ने लग रहे हैं। एक बहुत बड़ी कमाई है। आगे भी मैं प्रयास करता रहे। मेहनत कोई परिणाम है कि आज आपने दिखाड़े जिला शिक्षा अधिकारी आदेश निकाले है कि अभी कोई विद्यालय जो है राजस्थानी ऐच्छिक विषय के रूप में नयो लगाना चाहे तो आवेदन भेजे, तो एक उपलब्धि है। बिंग बाद धरना प्रश्न सागे सागे चलता रहा, लेकिन बिंग साहब मैं क्रिएटिव काम करता रहा, सागे सागे अभी भाषा पेटा जी का सकारात्मक काम हुआ भी करता रहा। नाटकों मंचन है और सूरतगढ़ के सहयोगियों के रूप में नाम बताऊँ मैं तो सारा को सहयोग रहे हो। अभी काल परसों मैंने एक बच्चे पूछो, मैं कोई वो पुलिस को आदमी हो बन पूछो क्या जी थारे अलावा कोई और है क्या सूरतगढ़ में। मैं यार एक लो आदमी कोई काम कर सके, मेरे अलावा कम से कम 50 लोग हैं जी का मेरे वर्ग है। भाई हरदम तो कौन नहीं बन सके, जोगी तो मेरे वर्ग बन सके, लेकिन जी का मैं परशुराम भाटिया पार्षद है वर्तमान में और कांग्रेस का पदाधिकारी है। बीजेपी का जी लेवा तो नागपाल अशोक नागपाल पूर्व विधायक है, वह मारसा गया। कांग्रेस का नया लीडर में जी का नबी माटी बोर्ड को वो अध्यक्ष बनाए है डूंगर राम गेदर, पूर्व विधायक गंगाजल मील।
है तो क्या बड़े नामा में व्यापार मंडल सारो सारो मार शहर का जी का व्यापार मंडल का बे लोग क्या जी थे काम करो मनोज भाई जी में थारसा का एक भामाशाह सेठ है इंद्र कुमार जी कोठारी के जमने थारे में कोई मुसीबत आवे तो थे माने याद कर लियो में थारसा का हो गया। इन तरीके से फिर प्रदेश स्तर पर लेवा तो शिवदान सिंह जी जोलावा से उदयपुर से महाराणा प्रताप के परिवार से है वे डॉक्टर शिवदान सिंह जी का मोटियार मोर्चो यानी कि नौजवानों की टीम गठित करे के बिंग अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अलग अलग समय पर डॉक्टर भरतोड़ा नौर से और डॉक्टर राजेंद्र बाट जोधपुर से पहले उदयपुरा तो इनकी पूरी टीम है। कम से कम यह मान लिया 200 जना मेरा वर्ग है जिका भाषा के प्रति समर्पित है। वह रड़मड़ के में सारा काम करा आज कठे बैठे आप आटे बैठे किन्ने क्यों तो मना कोई करे को नहीं और जिसो वह भी सहयोग हर एक आदमी करता रहे। रथ यात्रा में मैं 17 लोग गया जिसके हम 7-8 लोग सूरतगढ़ का प्रोफेसर अली मोहम्मद पड़ियार अंग्रेजी का लेक्चरर रहा सीमा संदेश बैठे प्रेस वार्ता करी रथ यात्रा निकालने पहला तो वहाँ अब सीमा संदेश का प्रतिनिधि के रूप में आया हमारे बीच में क्या भी रथ यात्रा में थर सके और भी कोई जांच कहेगा मेरे को सारा चालों में तो स्वागत करा मैं प्रोफेसर अली मोहम्मद पड़ियार 70 साल की उम्र में हमारे साथ रथ यात्रा में गया। दिलातम जी जैन आदरणीय स्वर्गवासी हो गया बे हमारे साथ रथ यात्रा में गया। तो इन तरीके से बहुत सा लोग समझ गया मोहन जी आलोक गंगानगर से बे समझ गया। दुर्भाग्य रहो कि भाषा की मानता मिली को बे आस ले ले गए हमारा बडेरा जानता रहा एक पीड़ा हमारे मन में है। तो मनोज जी की माइड भाषा का जिका थे प्रयास करने लग रहे हो तो इनमें अब दिक्कत क्या आने लग रही है क्यों को नहीं मान्यता मिलने लग रही सरकार क्यों कौन देने लग रही? दिक्कत तो भाई साहब कुछ भी को नहीं 5 मिनट को काम जी आप थे मेरे साथ बात कर रहे हो मैं थाने बताऊं थाने अगर मेरी बात में कहीं झूठ लगे तो मैं थाने संतुष्ट कर सकूं। राजस्थान सरकार राजभाषा बना सके 10 मिनट को फैसलो है केंद्र सरकार ने अड़ीकने की जरूरत को नहीं बा जी हाँ छत्तीसगढ़ झारखंड को आपने सामने नज़ीर है 2018 में बठे विधानसभाओं गठन हुए बठे का लोग अड़ गया कि मैं तुम्हारी मातृभाषा कानून के विषय की जानकारी मांगी कानून वाला जानकारी बता दी कि साहब 10 मिनट में वो प्रस्ताव रखो वो प्रस्ताव पास करके क्षेत्रीय भाषाओं राजभाषा बना दो वहाँ आपकी भाषाओं राजभाषा बना दी और बठे के रोजगार की आगे बाढ़ लागी नौजवानों को रोजगार सुरक्षित हो गया। तो राजस्थान सरकार फैसलो ले सके और मैं अशोक जी गहलोत से उम्मीद भी करा अशोक गहलोत को भाषा के प्रति बहुत ही समर्पण है। काम हो जाए तो 2 साल पहले ही परंतु कोई दुर्भाग्य ही माना ही भाषा के आगे जी कह करानी आपने सिल्ला आईडी है हमारा आगे सिल्ला यहाँ आईडी है कि कभी सचिन जी को रूसनो हो गयो कभी कोरोना आ गयो कभी क्या आ गयो तो बिंग बीसी स्थिति हम कहे लोग आपके स्वार्थ वाला काम पहले करावे ए काम रुक जाए। यही 2015 में जी को बहुत बड़ो धरनो लगे केंद्र सरकार बटे में 5000 लोग भेड़ा हुआ बटे राजनाथ जी की तरफ से केंद्रीय मंत्री जी का गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का जोधपुर वाला वहाँ आगे मैंने आश्वासन दियो कि मेरी राजनाथ सिंह जी बात होगी राजपूत कभी झूठ कौन बोले मानसून सत्र में मान्यता दे दें आ बात मैंने आश्वासन दियो वो धरनो जंतर मंत्र पर मैं 8 सूरतगढ़ से 100 बस आ गई जब भी कठी धरनो है सूरतगढ़ का 100 लोग शामिल हुए अभी में परंतु वो मानसून सत्र कौन चलो अभी बाद में आगू आगे फिर उठा पटक शुरू होगी। वो दुर्भाग्य है राजनीति इच्छा शक्ति की कमी है और 90% मान्यता दे रखी है सरकार। देखो 11वीं 12वीं BA MA नेट और स्लेट नेट की परीक्षा केंद्र सरकार आयोजित करावे भी में JRF देवे फेलोशिप देवे PhD करावे सर 100 छोरा आज PhD करने ला रहे राजस्थानी में सरकार के खर्चे केंद्र सरकार दे रही है। कितनी बड़ी वीडियो आधी अधूरी मान्यता दे रखे दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र पर राजस्थानी में समाचार बातची जाए राजस्थानी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम आवे सारी मान्यता है। तो मनोज जी की माइड भाषा की मान्यता खातर थे जी को प्रयास करने लग रहे हो बा इनके बारे में दर्शकान थे जानकारी दो भी यही मान्यता मिलना हूँ बच्चा को भविष्य में के परिवर्तन आओगे और बेरोजगारी है भी में रोजगार किया मिलेगो कई जिका दर्शक है पतो भी को नहीं है भी माइड भाषा है भी के अपन है उपलब्धि मिलेगी के होगो के जरूरी है आ जानकारी है जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे करे है रोजगार से सीधो सीधो जुड़े है माइड भाषा का मुद्दो आज जिके 22 भाषाओं ने मान्यता है आज आपनो बच्चों एक आवेदन भरे कठी मान लो महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी खुली है और बिंग लिए आपनो बच्चों बढ़िया है वो एकदम तैयार है मानसिक रूप से हूँ कागजात के रूप से हूँ पढ़ाई के लिहाज से हूँ लेकिन बैठे वो आवेदन कौन कर सके अगर 10वीं विंग ने मराठी नहीं है और मराठी भी हुए तो भी क्या है जानते हैं इंटरव्यू में वो मान लिया RS हो गया आपने बच्चों महाराष्ट्र में RS को पास कर ली पेपर इंटरव्यू में बैठ सी बस 2 दिन मराठी में प्रश्न कर सी वो सॉरी सर मराठी नहीं ओके थैंक यू बिन के बाहर काट दे सी और आई गुजरात में स्थिति है गुजरात का आपने छोरा जा जाके दे गया पेपर RS का IS का और बन यहाँ के बाहर का डेढ़ है जब अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जैसी नहीं तो RS IS सीधा सीधा राजस्थान का छोरा राजस्थान में बनेगा
और इनको परिणाम आया, पढ़ लिखे छोरा बने। अभी डॉक्टर जितेंद्र सोनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, भाषा पेटे खूब काम कर रहे हैं। तो इन तरीके वो तो एक सीधो लाभ है। IAS परीक्षा में एक पेपर चो है 200 नंबर को या 300 नंबर को 250 नंबर को, जिको सीधो भाषा को है बिंग अंदर वो आपकी भाषा पेटे आर्टिकल लेख कोई लिखे जिको लिखे। तो थिया सोचो कि अगर राजस्थानी ने मान्यता उसी तो राजस्थान को बच्चों भी में लिख सी कौन लिख सी। आपनो बच्चों ज़्यादा जोर मार के हिंदी में लिखे, हिंदी में जोड़ तोड़ कर मेहनत करके हिंदी में फिर भी हिंदी का विशेषज्ञ है जिका दूसरी प्रांता में मान लो कुछ पे फिर भी में कमी काट दे वो फिर कमजोर रह जाए। हाँ साल के टाल के लहरों को IAS अधिकारी है कि राजस्थान कैडर को थाने कोई कौन मिलेगा, क्यों कौन मिलेगा कि आप भाषाली आपको नहीं। अगर वो पेपर चो राजस्थानी देसी तो राजस्थानी वो ठेठ जो साधारण उस दर्जे को पढ़ो स्टूडेंट ऐसे नहीं बिना टॉप नंबर आसी बिना जांच सी कौन राजस्थान का लेक्चरर जांच सी राजस्थान को वो पेपर उसी राजस्थान का भी में क्वेश्चन उसी। अगर राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलती तो पेपर में 30-40% राजस्थान को सामग्री होगी जिका में आपने अब ले रहे प्रयोग करे जिका में आंदोलन करे नहीं बिंगो परिणाम आयो 5-10% गालन लगे गालिया जी को परिणाम अब राजस्थान का छोरा लगन लगे। नहीं तो पहली बारला पढ़ता क्योंकि बारला तो फर्जी डिग्री लिया था अपन लोग जोर मार के फर्स्ट डिवीजन लिया हुआ है 70-80 में रह जावे, बारला तो 20 दे के लिया हुआ 90-99 डिग्री लिया हुआ। तो वो रोजगार से सीधो हो जैसी भाषा की जब दीवार हो जैसी जना राजस्थान के बच्चा को राजस्थान के बच्चा सागे कंपटीशन हुआ वो। और 10वीं में हो जैसी तो तृतीय भाषा रूप में लोग दूसरी भाषा नहीं लेके राजस्थानी ले सी। राजस्थानी तो घरे पढ़ सके अपनी बहन बेटियाँ जी मीरा पढ़ाई छिबिंग में, जामो जी पढ़ाई छिबिंग में, गुरु नानक देव जी और जी का अपना लोक देवता रामदेव जी, पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी आगे कथा कर्मा जी को खींचड़ो पढ़ाई सी। अब ए पाठ जब हम दो लगेड़ो सी वो दादी ने पूछ के बेटी आपकी कि दादी इन दो के दादी बता दी कर्मा कुणी कर्मा एक जाटा की बच्ची और पंडित जी ने बुला गया कि बेटा तू 2 दिन सेवा कर दी मैं गाँव तरह जा गया हूँ। तो इन तरीके की बातें जी की नहीं पाठ्यक्रम में है 11वीं-12वीं किताबों में सारी चीज़ें हैं। तो भाषा ने सहजता जुड़ सी अच्छा बच्चा का नंबर बन सी और रोजगार का रास्ता खुल जाएगा सीधा। तो मनोज जी की थे भाषा ने ले गए कई कविता कई रचना जी की थे लिखी है तो बिंगी कोई 2 लाइन है जी की दर्शक ने सुना सको। भाषा के माँ तो मैं तो पूरी बार राजस्थान रामलीला ही है, रामलीला को तो मैं थाने कोई 1-2 दुआ सुना दूँ बिया भाषा पेटे लोग का सेठ जी का दुआ जी का नहीं ज़्यादा मेहरबान ज़्यादा प्रयोग करा। खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, खाली धड़री कद हुए चेहरे बिना पिछाण, मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। और सेठ जी को 1-2 और है जिका के माध्यम से मैं राजस्थान गए जिका नेता है जिका अपने आप ने समझे कभी मेकिंग करण जोगा बाँ खातर सेठ जी 1-2 लिखो कि भाषा है संजीवनी। राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थानी भाषा संजीवनी है पुंटी है जिकी ल्याण नाले की आवश्यकता है। भाषा है संजीवनी हुए जे हड़मान, भाषा है संजीवनी हुए जे हड़मान, ल्यावो उठ बैठो हुए लिच्छमण राजस्थान, लिच्छमण राजस्थान। मनोज जी आजकल जी की जनरेशन है आजकल का जी का बच्चा है वे ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हो रहा है तो बाँ खातर थे इसो कोई संदेश दो या कोई इसी थारकन कोई कविता है या कोई जानकारी है तो बाने इसो कोई संदेश दो कि 20 सेक्टर ने छोड़ के वे कोई दूसरो कार्य करना चाहिए जी का मैं बाने सफलता हासिल हो सके। देखो साहब नशो तो माड़ो है की दृष्टि से लो राजस्थानी में नशा ने लेके बहुत कुछ लिखे है। अब फिलहाल मेरे स्मृति में कोनी जी हाँ एक तो पाठ में पाठ लगे दारू का दुर्गुण तंबाकू का दुर्गुण ई टाइप से 11वीं-12वीं पाठ लगे बहुत बड़ो निरई दो है और ऐसा ही टालवा दो है एक पढ़ ले आदमी नशबी में एक संदेश तो है कि जी तंबाकू जर्दो गुटका है जिका नशा है नहीं अंत देख लियो कुत्ते ने घेर के देख लियो वो कौन खावे, सूर ने घेर के सूर को जो जानवर गिन जाए वो कौन खावे, फिर भी ना आप तंबाकू ने पिया खावा। तो नशो तो हर दृष्टि से मारे नशो क्या होना चाहिए नशो यारो बेटी बाबा आपकी माँ भाषा को होनी चाहिए राजस्थानी भाषा को होनी चाहिए थे राजस्थानी साहित्य पढ़ो तो सही ठीक कैसे हो थाने टाइम मुझे मैं थाने छोटी छोटी बानगी सुना दूँ राजस्थान की एक बात को मुकाबलो कौन कर सके कठी दुनिया में जिको वो गुंगाड़ गुड़ है मैं इन्हें पढ़ी जना मैं बावड़ो हो गयो मैं इतना तो है कि दुनिया की सबसे बड़ो
आपने शब्दकोश है तो अपनी माइड भाषा मातृभूमि अपने जन्म की दीवार माँ और आपनो कल्चर संस्कृति इंगो नशो होना चाहिए। मन तो इंगो नशो है और इन नशे से आप अपने समाज ने बचा सका, देश ने बचा सका और संदेश देश कर आगे अच्छा मार्ग पर चाल सका। तो नशो तो हर दीट से माड़ो है। नशो क्या नहीं होना चाहिए, नशो होना चाहिए आपकी साहित्य कला संस्कृति परिवार समाज देश को जो अपनी परंपरा है बिंगो नशो होना चाहिए। तो मनोज जी थे एजुकेशन और शिक्षा में कितना पढ़े लिखे हो थे, क्या कर रखी हो डिग्री वगैरह? डिग्री में की कौन करा कि मैं 10वीं पास करी मस्सा मर पड़ गए, परंतु पढ़ में घणो लियो, लाइब्रेरियाँ पढ़ ली, राजस्थान साहित्य अब मैं एम ने पढ़ा दूँ, नेटाला ने पढ़ा दूँ, जेरा फड़ा पढ़ा दूँ, पढ़ के काम हुयो। 11वीं 12वीं वाले बच्चा खातर तो मैं सिराने रखूँ किताबें दोनों तैयार, दोनों का सारंग में मेरा आपका हाथ चुमंगा अर्थ सारा लिख रखे। कोई भी बच्चों आधी रात को फ़ोन करे मेरा फ़ोन ऑनलाइन चालू रखूँ, पहली घंटे में फ़ोन उठाऊँ, जिको भी पूछा भी बच्चा ने बता दूँ। डिग्री बिया मेरे को कोई डिग्री है को नहीं 10वीं टाल, लेकिन मैं भाषा खातर पढ़तो रहूँ लिखतो रहूँ, इतो पढ़ गए हूँ कि आनंदित हूँ। तो ये पत्रकारिता को जी को थारो काम चले है थे जी की कहानियाँ है कविता है जी की लिखो, इनके अलावा थारो कोई और भी काम है क्या? रोजगार को और कोई साधन को नहीं साहब। एक अखबार बचपन में किशोरावस्था में शुरू करो पखवाड़ियों छापा के रूप में, वो मैं माइड भाषा ने समर्पित कर दियो। बीच बीच में बंद करने की स्थिति आई घनी, पर फिर लगे जन अब कल मान्यता मिल जी जना बंद करा तो 33 साल हो गया चालते ने, 25-26 साल हो गया आडू सूरत कर पंजाब केसरी में खबरें भेजूँ, वह भी सकारात्मक जिसो में रहूँ उसका भी तो करा, बाकी मैं भाषा के लिए काम करूँ बस करूँ। सारे माइड भाषा रहे तालवा से हूँ कि थे लक्ष्मण के वीडियो हनुमानगढ़ ज़्यादा में ज़्यादा देखो, ज़्यादा में ज़्यादा साझो करो, क्योंकि थे अपनी बात अपनी भाषा में अपने साथ रख रहे साथी। एक तरह से माइड भाषा की मुहिम में आहुति दे रहे हैं। कालजे की गहराई से आभार। आदरण जोग स्वर्गवासी मोहन जी आलोक रोग 2 है। मैं लक्ष्मण के वीडियो हनुमानगढ़ की टीम सारू वो कहना चाहूँ कि थे तारे नेह रे मिसाया नवादू देह रे मिसाया, चाल के तारा रे गाँव से बूंद बन मेह गए मिसाया, बूंद बन मेह रे मिसाया। आभार, धन्यवाद सर। दोस्तों आशा करूँ कि थाने वो वीडियो पसंद आयो सी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।